Go. पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। पूर्वांचल बुलेटिन यूट्यूब चैनल पे साहनी जी आपका स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, आपको इसके लिए बधाई है। थोड़ा सा एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के निषाद साहनी समुदाय से आते हैं, उस बिरादरी से आते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव बनाया और ऐसे समय में बनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लगी हुई पार्टी साथ की है, कांग्रेस ने उसके काट के लिए आपको लगाया है, किस लिए लगाया है? वो जो पार्टियाँ जो है हर दल हर जात के नेताओं का प्रयोग करती हैं। आप भी इस समय जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश स्तर पर बनाए गए हैं, आपका इसलिए स्वागत है। आपसे मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वहाँ के चुनाव की स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति अभी गणना के बाद मालूम होगा, लेकिन इस समय कांग्रेस की स्थिति प्रत्येक राज्य में काफ़ी मजबूत है जहाँ चुनाव है। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आधार पर आप मजबूत कर सकते हैं, यहाँ विशेष करके 2 पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक समाजवादी पार्टी प्रदेश में पूरी तरह से जनता के ऊपर हावी, कम ज़्यादा करके दोनों पार्टियां जो है आगे पीछे चलती हैं, और प्रदेश में काफ़ी समय से कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर रहा है, और इस समय उसको कैसे आप उबार पाएंगे? कौन सा ऐसा समीकरण है, कौन सा ऐसा जादू है जिस पर कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है? कौन सा जादू का प्रयोग करेंगे आप, जो कांग्रेस इस समय जो है यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? देखिए, इस लोकतंत्र में जनता ने भाजपा के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया, जिसमें महंगाई पर, लोगों के आरक्षण पर, निषाद बिरादरी के आरक्षण पर, रोजगार पर, नौकरी के नाम पर जनता ने भाजपा पर विश्वास किया। लेकिन आज की बेरोजगारी देख करके, शिक्षा की स्थिति देख करके, सुरक्षा की स्थिति देख करके, और जो देश में, जो प्रदेश में अराजकता है, जो लोगों ने झूठाई का सहारा लिया है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसको देख करके अब जनता सोचने लगी है कि भाजपा ने हम लोगों के साथ छल किया है। अब उसके विकल्प में कांग्रेस दिखाई देती है। कांग्रेस केंद्र से लेकर के राज्य तक जो अपने कार्य को करती है। जहाँ तक बात जाती है, संजय निषाद ने निषादों को छला है, अपने फायदे के चक्कर में झूठी बात किया है, और हमेशा आरक्षण का वादा करके आरक्षण दिलाएंगे, और भाजपा की गोद में बैठ करके निषादों के साथ अन्याय किया है। और किसी भी निषाद, सिंगल एक निषाद का बता दें, जिसकी भलाई किया हो, शोषण की बजाय कभी भलाई नहीं किया। निषादों का भी भरोसा संजय निषाद के ऊपर से हट गया है। अब पिछड़ी जात और अनुसूचित जात, जितनी भी जातियाँ हैं, सब लोग अब भरोसा कांग्रेस की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाए हुए हैं। क्या देश में कानून का राज होना चाहिए?
आज देखा जा रहा है लोग संविधान को बदलने की कोशिश में हैं, संविधान के नियम कानून के विपरीत चल रहे हैं। आज देश चलता है तो संविधान के हिसाब से चलता है, जो गलती करेगा उसको सजाएं मिलेगी। लेकिन भाजपा के शासन में पक्षपात किया जा रहा है, जो भी है भाजपा में चला जा रहा है, चाहे कितना हो अन्यायी हो, वो दूध का धोया हुआ हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में संविधान के खिलाफ कर देना यहाँ के रहने वाले लोगों के खिलाफ है। हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कभी किसी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं करती है। हम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और यहाँ के शिक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अगर हमको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव बनाया है, हम आपको यहाँ समस्त लोगों को वचन देते हैं, कृत संकल्पित हैं कि जैसा भी दिशा निर्देश रहेगा इस कार्य में अपनी भूमिका निभाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमेशा राजनीति का कार्य करेंगे। आप जो है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, आप लगातार महाराजगंज जनपद से अपने वार्ड से तीन बार जो है जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। आपने इस क्षेत्र की जनता जो है आपको बहुत अच्छा मौका दिया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद पंकज चौधरी हैं वो 6 बार से कंटिन्यू जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जनता यहाँ 6 बार से उनको जो है सांसद बना रही है 6 बार और डबल इंजन की सरकार है। आज भी इस जनपद में चर्चा है कि पंकज चौधरी को 2024 में कोई पार्टी जो है हरा नहीं पाएगी, एक तरह की चर्चा चल रही है। तो आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को अगर चुनाव लड़ाएगी तो आप किस बेस पे और कौन सा ऐसा संघर्ष करेंगे, किस रणनीति के तहत जो है पंकज चौधरी को आप चुनावी जो है? देखिए, मैं अपने क्षेत्र से तीसरी बार हूँ पांडे जी, जिला पंचायत सदस्य बड़े सौहार्द से जनता ने मुझे जिला पंचायत के सदस्य में भेजा है। आपको बता दें पंकज चौधरी अपने नाम पर कभी चुनाव नहीं और यहाँ की जनता पंकज चौधरी के नाम का सीधे विरोध करती है और कहती है कि पंकज चौधरी से जितना अपेक्षा करती है जनता। हमने भी मांग किया था, कहा था कि आप मेरे क्षेत्र में आप 6 बार सांसद हैं और मेरे क्षेत्र में सांसद निधि का आपने कौन सा कार्य करा है एक हमको दिखा दीजिए, हम आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन सांसद पंकज चौधरी दिखा नहीं पाए। हमारे महाराजगंज कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, जिसका हम लोगों को काफ़ी खेद है। हाँ, जहाँ तक बात भाजपा और कांग्रेस की बात है, आपको बता दें कि अब जनता पंकज चौधरी के विपक्ष में विकल्प खोज रही है। अगर कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत को यहाँ से उतार दिया तो निश्चित है कि अब लोहे का चना चबाना पड़ेगा भाजपा के लोगों को और आपके आँख के सामने दिखाई देगा कि यहाँ का चुनाव बहुत चौंकाने वाला है। 2024 में जैसे अन्य प्रदेशों में देखा गया कि प्रचार के अंतिम दौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता एक आते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, इनकी सरकार बनवा दीजिए, हम रामलला की दर्शन करवाएंगे, हम रामलला की दर्शन करवाएंगे। इसी तरह से यूपी लोकसभा 2024 में प्रचार प्रसार होगा और अंतिम पे जब ये कह देंगे कि आप वोट दे दीजिए, मैं रामलला का दर्शन करवाऊंगा या मथुरा काशी का दर्शन करवाऊंगा, इसके काट में कांग्रेस क्या कर सकती है? इसका बात बता दें, हम जनता से इस बात का निवेदन करना चाहते हैं कि हम वोट इसके लिए नहीं देते, हम वोट देते हैं विकास के लिए, वोट देते हैं शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य की देख करने के लिए, हम रोजगार के लिए देते हैं। अगर इसके लिए रामलला का दर्शन, उनका अकेले रामलला नहीं, जो भी है, जो भी जितने भी इस भारतवर्ष या अन्य देशों में राम को मानने वाले हैं सबके लिए हैं। राम सबके हैं, अकेले भाजपा के नहीं हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है, इन लोगों के जबान पर राम है, कर्म पर राम नहीं है। कर्म पर जा कर के देख लीजिए शाम के समय इन लोगों की स्थितियाँ क्या हो जाती हैं, जो राम के गुरु से थोड़ा भी मेल नहीं करता है। और
हम लोग भी हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं, बिना पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। और शाम को जा कर के देखिए इनके भाजपा के लोगों की जबान पर अभी राम लला की बात छोड़ दीजिए, ये अगर राम की बात करते हैं अकेले तो राम इनके अकेले नहीं है, इनके कहने से हम दर्शन नहीं करेंगे, राम हम इस सबके हैं और हम राम का दर्शन करते हैं। धन्यवाद।